फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर पटेल क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट मैथ और चैप्टर है हमारा डिवीजन, जिसमें टॉपिक होगा हमारा चेकिंग डिवीजन। प्रीवियस वीडियोस में हमने समझाया था कि डिवीजन क्या होता है, कि हम डिवीजन सॉल्व कैसे करते हैं, 3 डिजिट पे, 2 डिजिट पे, फिर 1 डिजिट पे, फिर हमने 2 डिजिट पे अगेन समझा था। इस तरीके से हमने पार्ट से समझा था कि डिवीजन हम सॉल्व किस तरीके से करते हैं। आज हम समझेंगे कि हम चेकिंग किस तरीके से करते हैं। जब हमने डिवीजन कर लिया, अब डिवीजन में क्या क्या होता है, डिविडेंड है, डिवाइजर है, डिवीजन में क्या है, डिविडेंड है, डिवाइजर है, ठीक है, कोटेंट है, डिविडेंड हो गया, कोटेंट, डिवाइजर और रिमाइंडर। ये हमारा किसमें आता है, बेसिकली डिवीजन के पार्ट्स हैं, डिविडेंड, डिवाइजर, कोटेंट और लास्ट वाला रिमाइंडर। प्रीवियस वीडियोस में मतलब पार्ट 1 में टर्म्स ऑफ डिवीजन में हमने समझा था कि ये सब होते क्या है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि चेकिंग डिवीजन करते किस तरीके से हैं। कि हमने जो भी सॉल्यूशन सॉल्व करा, तो डिवीजन को हमने सॉल्व करा, कोटेंट निकल के आ गया हमारा, रिमाइंडर निकल के आ गया। क्या कोटेंट हमारा सही है या नहीं है, क्या हमारा रिमाइंडर सही है या नहीं है, इसमें हम वो चेक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से क्वेश्चन से। बट स्टार्ट करने से पहले इस चेकिंग डिवीजन का एक होता है फॉर्मूला। चेकिंग डिवीजन में क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला समझ लेते हैं कि क्या होता है। फॉर्मूला होता है इसका चेकिंग डिवीजन का, और चेकिंग डिवीजन का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग वो समझते हैं। ये है हमारा फर्स्ट डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या आएगा पहले, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट, मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट, मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट दोनों ब्रैकेट में और प्लस रिमाइंडर। अगर हो तो, अगर रिमाइंडर है तो प्लस कर देंगे, अगर नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये क्या था हमारा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। आपको ये फॉर्मूला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट प्लस के रिमाइंडर। अब इसको फॉर्मूले को हम पुट किस तरीके से करते हैं, अब हम वो समझेंगे कि ये जो फॉर्मूला है इसको हम पुट किस तरीके से करते हैं, किसमें समझेंगे, हम एक सॉल्यूशन में समझते हैं। तो मैं इसको करता हूं इरेज और एक क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। ओके, क्वेश्चन हम लेंगे 9 4 4 4 8 डिवाइडेड के 11। ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो करेंगे डिवाइड, क्योंकि चेकिंग डिवीजन करना है। तो चेकिंग डिवीजन के सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डिवीजन करना होगा। उसका तो हम क्या करेंगे, उसकी चेकिंग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लोग क्या करेंगे, चेकिंग शुरू, डिवीजन शुरू करते हैं। तो बनाते हैं इसका एक सिंबल। ठीक है, नंबर अंदर ऐड करेंगे, दिस इज बी अ डिविडेंड एंड दिस इज बी अ डिवाइजर। ये हमारा क्या है, डिविडेंड है, ये हमारा क्या है, डिविडेंड है, और ये हमारा क्या है, डिवाइजर है, दिस इज बी अ डिवाइजर। ओके, और डिविडेंड को हम लोग अंदर ऐड करते हैं। तो डिविडेंड को अंदर ऐड कर लेते हैं, 9 4 4 8 और डिवाइजर हमारा बाहर 11। अब जब प्रीवियस वीडियोस में हमने समझा था 3 डिजिट, 2 डिजिट, 1 डिजिट डिवीजंस, आज हम वही चीज को समझेंगे बड़े में, 4 डिजिट नंबर डिवाइडेड बाय 2 डिजिट। ये हमारा क्या, अब हम आज की वीडियो में एक ही वीडियो में 2 पार्ट समझ लेंगे कि हम लोग डिविडेंड डिवीजन करते किस तरीके से हैं, 4 नंबर का अगर आ जाए, और हम लोग चेकिंग किस तरीके से करते हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि 4 डिजिट का डिवाइड हम 2 डिजिट से कैसे करेंगे। अब 11 की टेबल है, अब क्या 11 की टेबल में 94 आता है, भाई 9 तो क्या है, इससे छोटा नंबर है, इसलिए हमें 2 नंबर लेने पड़ेंगे, 94 लेना पड़ेगा। अब 11 into 94 आता है, नहीं आता। 11 8 जा 88 होता है, और 11 9 जा 99 होता है। 99 तो बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 11 8 जा लेते हैं 88, 11 8 जा हमने क्या ले लिया, 88 ले लिया। अब 4 में से 8 माइनस हो सकता है, नहीं हो सकता, तो हम इसको बोरिंग देंगे, 40 में से 8 माइनस करते हैं, 9 10 11 12 13 14, कितना आ गया, 6 निकल के आ गया, 6 ये हो गया, ये बच्चा 8। अब हमने 8 में से 8 माइनस करा तो क्या आ गया, 0। फिर हम क्या करेंगे, इस 4 को नीचे कॉपी करेंगे एज इट इज। अब 11 में 64 आता है, नहीं आता, वही प्रॉब्लम। तो 11 5 जा 55 और 11 6 जा 66।
तो हम लोग क्या लेंगे 11 5 जा 55, हमने ले लिया 11 5 जा 55। गॉट इट। अब वही प्रॉब्लम कि 4 में से 5 नहीं जा सकता, तो फिर से इसको क्या देंगे हम, एक बोरिंग दे देंगे, हो जाएगा 14। अब 14 से करते हैं 5 माइनस, तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितना आ गया 9 आ गया। और 5 ये बचा 5, हमने 5 में से 5 माइनस करा 0 आ गया। अब अगेन क्या करते हैं 8 को कॉपी करेंगे एरो शो करके, हमें इसी तरीके से करना होता है। ये भी क्या होगा 4 डिजिट भी इस तरीके से ही है, बस क्या होता है नंबर्स उसमें बढ़ जाते हैं, नंबर्स क्या जाते हैं इसमें बढ़ जाते हैं। अब 11 के टेबल में क्या 98 आता है, नहीं आता, 99 तो आता है लेकिन 98 नहीं आता, तो फिर वही अगेन छोटा नंबर लेना पड़ेगा। तो 11 8 सा क्या हो जाएगा 88, और अब हम 8 में से 8 माइनस कर सकते हैं, तो क्या आ गया 0 निकल के आ गया, और 9 में से 8 माइनस का हमने 1 निकल के आ गया। अब 11 से ये क्या हुआ नंबर छोटा हो गया, तो हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारा रिमाइंडर बन गया, और ये क्या बन गया हमारा क्वोटिएंट बन गया। ठीक है, तो ये तो था हमारा डिवीजन। अब हम एक जगह राइट कर लेते हैं, हमें डिविडेंड पता है, डिवाइजर पता है, हमारा क्वोटिएंट कितना आ गया, साइड में मुझे इसको करना पड़ेगा इरेज। अब क्योंकि हमें तो इसको मुझे करना है इसको इरेज, लेकिन आप जब कॉपी में करेंगे तो कॉपी में जब आप करेंगे तो आपको पहले ये शो करना होगा, उसके जस्ट नीचे ही मतलब इसके नीचे राइट करना होगा चेकिंग डिवीजन, राइट करना होगा चेकिंग डिवीजन। ये मैं बताऊंगा अभी कैसे करता है प्रॉपर चेकिंग डिवीजन। उसके नीचे अभी जो मैं पार्ट करूंगा फिर वो आएगा। ऐसे नहीं है कि आपने इसको सॉल्व करा और इरेज कर दिया मेरी तरह, नहीं, आपको पहले ये बनाना है डिवीजन, उसके फिर नीचे राइट करना है चेकिंग डिवीजन। जब हम इसका पार्ट शुरू करेंगे क्या प्रॉपर चेकिंग डिवीजन होता है क्या। ओके, तो अब मैं इसको कर रहा हूँ इरेज, लेकिन उससे पहले क्वोटिएंट हमारा आया था 858 और रिमाइंडर क्या आया था हमारा 10। ये मैंने राइट कर लिया साइड में, क्यों राइट कर लिया, क्योंकि मैं इसको क्या कर रहा हूँ इरेज कर रहा हूँ। ये मैंने कर लिया इसको इरेज। जब हमने ये डिवीजन कर लिया, डिवीजन मतलब सॉल्व कर लिया, तो उसके बाद हम हेड डालेंगे क्या चेकिंग डिवीजन, क्या डालेंगे चेकिंग डिवीजन। ये हमें राइट करना है, हमें नेम राइट करेंगे क्या चेकिंग डिवीजन। अब समझेंगे कि चेकिंग डिवीजन होता है क्या, करते किस तरीके से। हमने प्रीवियस में एक फॉर्मूला अभी याद करा था, प्रीवियस में फॉर्मूला हम करा था, क्या था वो डिविडेंड, वो फॉर्मूला था डिविड, ये फॉर्मूला में राइट करना होगा चेकिंग डिवीजन के बाद। ठीक है, इससे हमें एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, हमें फॉर्मूला राइट करना है। क्यों राइट करना है, एक तो सबसे बड़ी बात क्या है कि टीचर्स को मालूम पड़ जाएगा कि हाँ बच्चे ने समझ के उसको आता है। दूसरी चीज क्या है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका सॉल्विंग क्या नहीं गलत नहीं होगी, इसलिए आपको इसको राइट करना है। डिवाइजर मल्टीप्लाई के क्या था फिर क्वोटिएंट, मल्टीप्लाई के क्वोटिएंट। अब देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, अगर रिमाइंडर होगा तो आ जाएगा, अब रिमाइंडर नहीं होगा तो नहीं आएगा, लेकिन हमारे क्वेश्चन में रिमाइंडर है तो इसलिए क्या आ जाएगा प्लस के रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर। ठीक है, प्लस रिमाइंडर। मैंने आपसे क्या कहा था, अगर रिमाइंडर होगा तो प्लस रिमाइंडर आएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं आएगा, और इन दोनों को हम क्या कर देंगे ब्रैकेट में डाल देंगे। ठीक है, अब करते हैं वैल्यू पुट्स। डिविडेंड कितना था हमारा 94448, हमने राइट कर लिया 94448, ये तो था हमारा डिविडेंड। हमारा जब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे उसके बाद हमारा 9448 ही आना चाहिए। अगर 9448 नहीं आता तो वो क्या है गलत है। अब डिवाइजर कितना है हमारा, डिवाइजर देखिए कितना है हमारा 11, तो हम 11 ऐड करा हमने, और क्वोटिएंट कितना है हमारा, क्वोटिएंट हमारा 858, तो हमने ऐड कर लिया 858। अब रिमाइंडर कितना है हमारा 10 है, तो प्लस 10 ब्रैकेट में राइट करना, हमने क्या करा, हमने ब्रैकेट में राइट कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू बॉडमास, अकॉर्डिंग टू बॉडमास में क्या करना, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो ब्रैकेट क्या है हमारा 11 मल्टीप्लाई 8558 करते हैं सॉल्व, साइड में यहाँ सॉल्व करेंगे, यहाँ नहीं करते हैं हम लोग, करते हैं इस वे में 858 का मल्टीप्लाई में किससे करना है 11 से करना है। ठीक है, तो 1 8 जा 8, 1 5 जा 5, 1 8 जा 8, यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे हम लोग। प्रीवियस वीडियोस में सिखाया मैंने मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करते हैं। ठीक है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। ओके, अब 1 8 जा 8, 1 5 जा 5, 1 8 जा 8। ठीक है, अब इनमें से करना है प्लस करना है, तो
8 का 8 क्या होगा, एज इट इज आ जाएगा, 5 और 8 कितना हो जाएगा, 9 10 11 12 13 13 हो गया, तो 3 दिस वे एंड 1 कैरी। अब 8 प्लस 1 9 9 और 5 कितना हो जाता है हमारा 14, 9 10 11 सो 10 11 12 13 14, ठीक है। तो क्या हो गया 14, फिर आगे 1 कैरी, तो 8 प्लस 1 9 हो गया, 8 प्लस 1 9 हो गया हमारा। अब हम ऐड करेंगे क्या, 9 4 3 8 प्लस के अब 10 ऐड करेंगे, प्लस के अब क्या ऐड करेंगे हम 10 ऐड करते हैं, ओके। 1 8 से 8 1 5 से 5 1 8 से 8 और 8 का 8 ऐसे आ गया, सो 9 4 3 8 है, ठीक है। हम इसमें करेंगे 10 को प्लस करेंगे, जब हम 10 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें करते हैं 9 4 3 8 का हमने 10 प्लस करा, तो 8 प्लस 0 8 3 प्लस 1 4 4 का 4 एज इट इज 9, तो क्या आएगा हमारा 9 4 4 8, बच्चों यही निकल के आएगा, ठीक है, 9 4 4 4 8, ओके। हमारी पहले क्या हुई है, मिस्टेक हुई है, क्या मिस्टेक हुई है कि हमारा क्वेश्चन क्या है 9 4 4 4 8 और हमने क्या कर रखा है, आई होप हमने जो क्वेश्चन नोट डाउन करा था डिविडेंड में वो 9 4 4 8 कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अब चेंज क्या करेंगे, देखिए क्या चेंज करेंगे, ये क्वेश्चन चेंज करेंगे यहाँ से। जब हमने सॉल्यूशन करा था तो वो 9 4 4 8 का हुआ था, वो क्या हुआ था 9 4 4 8 का हुआ था, तो इसलिए हमारा क्या आ गया यहाँ पे 9 4 4 8 आ गया। जब हमने इसको प्लस करा तो 9 4 4 8 हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, दोनों क्वेश्चन हमारे आ गए। मतलब क्या था, मैंने आपको ट्विस्ट ही बता दिया कि करना किस तरीके से है, ट्विस्ट भी आ गया कि अगर 4 डिजिट नंबर है तो उसको सॉल्व किस तरीके से करना है। ट्विस्ट क्या था, मैंने भी यहाँ ऐड करा था 9 4 4 4 8, ठीक है, और यहाँ भी मैंने ऐड करा था 9 4 4 8, लेकिन हमारा सॉल्विंग होके क्या रहा था 9 4 4 8, मतलब दोनों आंसर क्या हो रहे थे, गलत आ रहे थे। जब हमने उसको चेक करा तो हमने क्या अज्यूम करा कि जो मैंने क्वेश्चन देखा था यहाँ पे वो डिविडेंड में क्या हुआ था, आके एक डिजिट कम नोट हो गई थी। तो ये क्या था, हमारा ट्विस्ट था। ये मैंने आपको बताया कि अगर हम गलत हो भी जाता है तो हम उसको सॉल्व भी किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा चेकिंग डिवीजन। आपको समझ में आया? नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग सीखेंगे कि और कैसे करते हैं, ठीक है। सो ओके, थैंक यू।